कहते हैं पीपल के पेड़ में आत्माओं का वास होता है, और मेरे पीछे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पूरे मुंबई का अनडाउटेडली सबसे खतरनाक पीपल का पेड़ है। पवन हंस मुंबई का सबसे पुराना एयरपोर्ट है, और ये पेड़ उसी एयरपोर्ट की बाउंड्री पे है। आज से तकरीबन 30 साल पहले सलमा नाम की एक लड़की ने इसी पेड़ के नीचे खुद को जलाकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं वो मौत इतनी दर्दनाक थी कि मरने के सालों बाद तक भी लोगों को आधी रात को उसके जलती हुई बॉडी इसी पेड़ के नीचे दिखाई देती थी। इतना खौफ था लोगों के दिल में उस पेड़ का कि लोग सूरज डूबते ही वहाँ से जाना बंद कर देते थे। आसपास के लोगों ने फिर एक पंडित के कहने पे वहाँ हनुमान मंदिर बनवाया ताकि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल सके। पर कहते हैं सलमा की आत्मा आज भी उसी पेड़ पे रहती है। (1975) में बना द ग्रैंड पैराडी कॉम्प्लेक्स मुंबई का पहला 25 मंजिलिया टावर है, इसलिए शायद इंसानों के साथ साथ शैतानों को भी ये उतना ही पसंद है। इस टावर के सी विंग के 8th फ्लोर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 सुसाइड्स हो चुके हैं। कहते हैं वहाँ किसी ऐसे शैतान का वास है जो लोगों को मजबूर कर देता है अपनी खुद की बलि देने में। उस फ्लोर का इतना खौफ है यहाँ के लोगों में कि पूरा का पूरा फ्लोर ही सील कर दिया है, जहाँ कोई आता जाता नहीं। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक बिल्डिंग के एक ही फ्लोर में 25 लोगों ने अलग अलग टाइम पे अपनी जान ले ली। आज से तकरीबन 30-40 साल पहले इस चौल में एक कुआं था जहां एक्सीडेंटली एक रात एक औरत गिर गई। इससे पहले कि लोग उसे बचा पाते, वो औरत दर्द में तड़प तड़प के मर गई। कहते हैं उसी के बाद से उस औरत की आत्मा इसी कुएं के आसपास दिखाई देती है। कभी कभी उसके रोने की आवाज़ भी इसी कुएं से आती है। वो चौल तो टूटकर आज यहाँ बिल्डिंग बन गई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो कुआं आज भी यहीं पर है और बिल्डिंग वालों ने उसे परमानेंटली बंद कर दिया है। चौल तो टूट गई, लेकिन शायद उस आत्मा की ऐसी बुरी नज़र लगी कि आज इस पूरी बिल्डिंग पर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है और करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग चाहकर भी अपने फ्लैट्स बेचकर यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। मैं खड़ा हूँ मुंबई के फेमस जुहू बीच पर, और मेरे पीछे जो आप ये होटल देख रहे हैं, ये एक टाइम पे मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग होटल माना जाता था। लेकिन कहते हैं आज इस 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में सिर्फ भूत प्रेत रहते हैं। इस होटल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2005 में अचानक एक दिन होटल के स्टाफ को स्विमिंग पूल में एक लाश मिली। वो लाश ना तो किसी स्टाफ की थी, ना ही किसी होटल के गेस्ट की। अब वो सुसाइड था या मर्डर ये तो नहीं पता, लेकिन उस हादसे ने सब बदल दिया। शायद किसी की ऐसी बुरी नज़र लगी कि देखते ही देखते वो 5 स्टार होटल एक खंडर में बदल गया। मैं खड़ा हूँ मुंबई के फेमस मड आइलैंड में, एंड यू गेस्ड इट राइट, ये जगह भी बॉम्बे के टॉप 10 हॉन्टेड लोकेशंस में से एक मानी जाती है। इस एरिया की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक आदमी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया और ऐसा शो किया कि एक्सीडेंट हुआ है। उस आदमी ने ट्रक के सामने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो खुद गाड़ी से कूद गया। उस एक्सीडेंट में उस औरत की मौत हो गई। तब से ऐसा माना जाता है कि पूर्णमासी की रात पे उस औरत की आत्मा इन्हीं सड़कों पे चलती दिखाई देती है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के आर्य कॉलोनी में। हज़ारों एकड़ों में फैली ये जगह मुंबई में होते हुए भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगती। ये जगह मुंबई की मोस्ट ग्रीन, मोस्ट क्लीन और मोस्ट पीसफुल के साथ साथ मोस्ट हॉन्टेड भी है। दिन के समय तो यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है,
बट रात होते ही ये जगह एकदम सुनसान हो जाती है, इतनी सुनसान कि लोग यहाँ अकेले निकलने से भी डरते। बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ पे एक औरत की आत्मा को देखा है जो लिफ्ट मांगती है आते आते लोगों से, और जैसे ही वो गाड़ी उसके पास लाके रोकते हैं वो औरत गायब हो जाती है। मेरे पीछे है SNDT वुमेन्स कॉलेज, जो कि है सेंटा क्रूज मुंबई में, और कहते हैं यहाँ इंसानों के साथ साथ भूत भी पढ़ते हैं। SNDT मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज भी है। इस कॉलेज कैंपस में एक बिल्डिंग ऐसी है जो काफ़ी दशकों से बंद पड़ी है और खंडर बन चुकी है। कहते हैं उसी बिल्डिंग में आधी रात को किसी औरत के पढ़ाने की आवाज़ें आती हैं। इतना ही नहीं, वो टीचर फिर बच्चों पे चिल्लाती है और उन्हें मारती है, और फिर उन बच्चों के रोने की आवाज़ भी आधी रात को इसी बिल्डिंग से आती है। मैं आज आया हूँ मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन 150 साल पुराने मुकेश मिल्स में। मुकेश मिल्स को एस्टैब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 में। लगभग 100 साल तक सक्सेसफुली चलने के बाद शायद किसी की ऐसी बुरी नज़र लगी कि देखते ही देखते इस मिल के ओनर्स को लॉसेस होने शुरू हो गए और एक दिन मुकेश मिल्स बंद हो गया। कहते हैं यहाँ एक ऐसी भयानक आग लगी थी जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। मिल में काम करने वाले कई मजदूर भी उस आग में जल के मर गए। उसी के बाद से इस मिल में लोगों को ढेर सारे हॉन्टेड एक्सपीरियंस होने लगे। आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ भूतों का एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ पे एक रात बिता पाऊँ और देख पाऊँ कि क्या सच में ये जगह हॉन्टेड है, पैरानॉर्मल है या नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मुझे इसकी परमिशन नहीं मिली। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वसई फोर्ट में, और ये जगह पूरे महाराष्ट्र के टॉप 10 हॉन्टेड लोकेशंस में से एक मानी जाती है। 600 साल की अपनी हिस्ट्री में इस फोर्ट ने हज़ारों डेथ्स विटनेस की हैं, और यहाँ की हॉन्टेड स्टोरीज बहुत मशहूर हैं। इस फोर्ट में एक 400 साल पुराना ग्रेवयार्ड है जहां लोगों ने आत्माएं देखी हैं। इस फोर्ट में एक प्राचीन कुआं है जहां से लोगों को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी टीम ने यहां रात बिताकर पूरा एपिसोड शूट किया है, और मैंने रात 12 बजे यहां से लाइव स्ट्रीमिंग की है, जो दोनों मौजूद है मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड फॉलो ऑन Instagram। थैंक यू। आप देख सकते हैं ये रेड लाइट अब इसने फ्लिकर करनी शुरू कर दी है। मुझे एक्चुअली गूज बम्स आ गए हैं। इफ यू क्लोजली वॉच, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से अब क्लोजली देखेंगे रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी जो आपने फुटेज देखा वो था द हॉन्टेड आयशा विला का। माना जाता है कि आयशा विला के ओनर्स को उसी विला में जलाकर मार दिया गया था, और तभी से लोगों को उनकी आत्मा वहाँ दिखाई देती है। ये फुटेज स्कैरी इसलिए है क्योंकि माना जाता है जहाँ पे भी भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और ये EMF मीटर उसी फील्ड को डिटेक्ट करता है। इस बंगलों में पिछले 20 साल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर भी EMF मीटर पे वो रीडिंग आई। ये पूरा एपिसोड अवेलेबल है मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड फॉलो ऑन Instagram।